जय श्री कृष्णा। घर में इस जगह 3 मोर पंख रख देना, घर में पैसों की कमी कभी नहीं होगी। घर धन से सदा भरा रहेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। वास्तु शास्त्र में मोर पंख का बहुत महत्व होता है। यह घर में होना बहुत शुभ होता है। यह जिस स्थान पर होता है वहां की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह बहुत चमत्कारी होने के बावजूद घर के सभी वास्तु दोषों को भी कम करने वाला है। लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे घर में रखने के कुछ नियम भी है, इसलिए मोर पंख घर में रखते समय कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तब इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र में मोर को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। यदि आप इसे निश्चित दिशा और स्थान में रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोर पंख रखने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। यदि आपके घर में पैसे की तंगी है, घर का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर में मोर पंख जरूर लगाएं और सही दिशा में स्थापित करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कितने मोर पंख रखने चाहिए, इसका रहस्य भी बताया गया है, तो चलिए जान लेते हैं। वास्तुशास्त्र में बताए गए प्रमुख नियम। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं मोर पंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोर पंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? मित्रों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोर पंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। तंत्र साधना में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में विविध व्याधियों तथा रोगों को नष्ट करने में भी मोर पंख सहायक होता है। मोर पंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखता ही है, साथ सांप और विषैले जानवर मोर पंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए वन में रहने वाले लोग इसे अपने घर में रखते थे। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हैं। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत शक्तिशाली था। गुरु शुक्राचार्य से विदा पाकर वह असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत शक्तिशाली बन गया। उसके बाद स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और सभी ग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का अंत हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य पुनः मिल गया। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पे मोर पंख होता है वहां पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। मित्रों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है, मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख हर प्रकार से मनुष्य की नकारात्मकता से रक्षा करता है। मित्रों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुराणों में दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी देवी, सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़ के दिखाया जाता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। माँ लक्ष्मी को मोर पंख अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसीलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। यदि घर में आप बांसुरी में मोर पंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में ये नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहाँ से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए?
वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चलना मुश्किल हो जाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। आप 3 मोरपंख ले और घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा पके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसे करते हैं तो आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर मोरपंख अवश्य रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोरपंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार की सदस्यों की तरक्की में अड़चन निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा के दोनों ओर मोरपंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप अपने द्वार पे 3 मोरपंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति सही नहीं चल रही है तो मोरपंख ले और गंगा जल या शुद्ध जल से छिड़काव करे, फिर ऐसे स्थान पर रख दे जहां ये किसी को दिखाई ना दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, किसी की बुरी नजर से बचने के लिए अगर घर के किसी सदस्य या बालक को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उसके तकिए के नीचे मोरपंख रखे और दूसरे दिन उसे किसी बहते जल में डाल दे। इससे बुरी नजर उतर जाती है। चौथी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को मां सरस्वती के सामने मोरपंख रख के दूसरे दिन उसे अपने किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। 5वां उपाय, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रु आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोरपंख पर लगाए और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में डाल दे। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। छठी बात, मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मन वांछित फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चढ़ाए अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मुकुट पर मोरपंख लगाए और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करे। 7वीं बात, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, अगर घर के अंदर क्लैश है, आपसी प्रेम कम होने लगा है तो उनके रूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोरपंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम होगा। 8वां उपाय, धन में वृद्धि के लिए अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है तो घर में तिजोरी अवश्य बनाए। तिजोरी रखते समय ये अवश्य ध्यान रहे कि तिजोरी को पश्चिम की दिशा में दीवार से सटा के रखे और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा में मोरपंख रख के उसे तिजोरी में रखे, इससे धन की कमी नहीं आती है। यदि धन की समस्या आ रही है तो मंदिर आग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोरपंख शुक्ल पक्ष में लगाए, जल्दी ही धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 9वां उपाय, आप किसी भी शुभ दिन मोरपंख लेके घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वालों की नजर सबसे अधिक पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख का उपाय आपको और आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेके आएगा। आशा है आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।